नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार मैं सोशल मीडिया पर, कुछ वेबसाइट पर, कुछ अखबारों में खबर देख रहा हूँ। कयास अनुमान के शक्ल में भी लोग बहुत कुछ लिख बोल रहे हैं कि क्या वरुण गांधी, जिनका टिकट बीजेपी ने अभी पीलीभीत से काट दिया है, जो नाराज बैठे होंगे जाहिर है, क्या वो वरुण गांधी रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये जो अनुमान और कयास हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। और ये आप जानते होंगे कि रायबरेली और अमेठी से जो कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वायनाड में जो वोटिंग है 26 तारीख को, दूसरे दौर की वोटिंग में वायनाड भी है, जब वोटिंग हो जाएगी तब अमेठी और रायबरेली का ऐलान होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना पक्का है, जिसका ऐलान वायनाड में वोटिंग के बाद 1-2 दिन के भीतर हो जाएगा। रायबरेली को लेकर अभी मंथन चिंतन चल रहा है। प्रियंका गांधी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इसको लेकर पुख्ता तौर पर कोई कांग्रेस का नेता ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहने को तैयार नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड भी इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि यह फैसला प्रियंका गांधी को करना है। अब बात वरुण गांधी की। चूंकि ये खबरें लगातार चल रही है, इसलिए मेरी भी जिज्ञासा थी कि क्या वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में, बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर प्रियंका उतरी तो ये सब कुछ इफ एंड बट में है। तो प्रियंका को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। अगले 4-5 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो मुझे जानकारी वरुण गांधी के बारे में मिली, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मुझे पक्के तौर पर और पुख्ता जानकारी है कि वरुण गांधी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अप्रोच किया गया, उन्हें समझाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें तैयार करने की कोशिश की गई कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार रहें। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में आती है तो आपको रायबरेली से चुनाव लड़ना है, चुनाव में उतरना है। जो मेरे पास जानकारी है भाजपा बीजेपी के कुछ सूत्रों के हवाले से, कि 10 दिन पहले वरुण गांधी को जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बात की, कहा कि आप मोदी जी और अमित शाह जी से बात कर लीजिए। फिर 3 दिन पहले उनसे अमित शाह ने बात की, और उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी से भी वरुण गांधी की बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वरुण गांधी को फ़ोन पर बात की है और कहा है कि आप इस तरह की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहो, और आप अपनी चिंता भविष्य की मत करो, आप अपनी चिंता हमें करने दो। इस तरह की कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी ने वरुण गांधी को कही है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरह से ये कहा जाना बहुत मायने रखता है कि वरुण गांधी पर दबाव एकदम पूरी तरह से बनाया गया है। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ओवरऑल ऐसा दबाव या ऐसी घेराबंदी वरुण गांधी की गई है कि आपको हाँ कहना है। जो मेरे पास जानकारी है कि किसी भी सूरत में वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसी भी सूरत में बोल रहा हूं, मैं एक जोखिम मोल लेकर बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी जैसे अमर उजाला सामने रखा है, अमर उजाला में खबर है रायबरेली में गांधी बनाम गांधी हो सकती है लड़ाई, और इसी तरह की हेडलाइन के साथ कई वेबसाइट पर खबर है। कई वेबसाइट पर मैंने अभी गूगल सर्च किया, रायबरेली वरुण गांधी, तो हर जगह यही है, भाई के सामने बहन, बहन के सामने भाई उतरेंगे चुनाव मैदान में, क्या प्रियंका को चुनौती देंगे वरुण गांधी। ये खबरें मोटे तौर पर कई जगह है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मुझे सूत्रों ने बताया, कि वरुण गांधी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को साफ मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने वक्त लिया है ये कहकर कि हम अपने परिवार में चर्चा करके आपको बताएंगे, 1-2 दिन या 3 दिन का समय दीजिए। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक वरुण गांधी किसी भी सूरत में रायबरेली से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, और प्रियंका गांधी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं उतरेंगे, ऐसे भी नहीं उतरेंगे। और वरुण गांधी से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, मतलब अगर कह रहा हूं तो अमित शाह और मोदी की खटपट कहें, दूरियां कहें, ये आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है। शुरुआत तो 2014 से हो गई थी, लेकिन बीते 3-4-5 सालों में वरुण गांधी बहुत मुखर होकर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां, उनकी नाकामियां, बीजेपी शासित राज्यों में जो कुछ हो रहा है, या बेरोजगारों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, लगातार वरुण गांधी बीते 3-4 सालों से ट्वीट करते रहे, और ट्वीट करके मुखरता के साथ अपनी आवाज़
कई बार इस तरह से ट्वीट करके वो बोलते रहे। यहाँ तक कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन किया, एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर उन्होंने समर्थन किया और चिट्ठी तक लिखी सरकार को। तो इस तरह से वरुण गांधी ने साफ स्टैंड पिछले 3-4 सालों से जब से ले रखा था, तभी से हम लोगों को लग रहा था कि उनके रास्ते अब बीजेपी से तो अलग होने की तरह दिख रहे हैं। दिशा वरुण गांधी की अब बीजेपी की दिशा से अलग हो रही है। तो एक अनुमान आकलन ज्यादातर लोगों को था कि पीलीभीत से शायद उन्हें इस बार टिकट ना मिले, और वही हुआ। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने पीलीभीत की जनता के नाम एक पन्ने की चिट्ठी भी लिखी और जिसमें उन्होंने यही अपना कहा कि पीलीभीत से हमारा रिश्ता बना रहेगा, ठीक है, जो भी हुआ उसके टिकट कटने या सांसद बनने से फर्क नहीं पड़ता। ये चिट्ठी उन्होंने कुछ लिखी, मेरा और पीलीभीत का रिश्ता और प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुना भाग से ऊपर है। आपका था, आपका रहूँगा। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब जो जानकारी है कि वरुण गांधी ने मोटे तौर पर तय कर लिया है कि उनको अगले 4 महीने या 6 महीने के बाद अपनी स्ट्रेटजी, अगली क्या दिशा हो, उनको सोचना है और उन्होंने सोचने के लिए वक्त लिया है। लेकिन बीजेपी क्यों चाहती है रायबरेली से लड़े वरुण गांधी? रायबरेली का अगर इतिहास देखेंगे तो बड़ा दिलचस्प है। सोनिया गांधी 2004 के बाद से रायबरेली से सांसद रही। 2004 में जीती, 2009 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, और अब सोनिया गांधी ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है। अस्वस्थता की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और राज्यसभा में सोनिया गांधी आ चुकी हैं। और सोनिया गांधी जब राजनीति में आई थी 99 में पहली बार वैसे अमेठी से जीती थी, और उसके बाद 2004 उन्होंने अमेठी को राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया और वो रायबरेली आ गई। रायबरेली का इतिहास अगर जाएं पास्ट में, जब से आज़ाद भारत का पहला चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी के पति जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी रायबरेली से पहली बार 1952 में सांसद बने, 1957 में सांसद बने, और उसके बाद फिरोज गांधी के निधन के बाद एक चुनाव को छोड़ दें, 1 या 2 चुनाव को छोड़कर, उसके बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने के लिए आई तो 67 में पहली बार इंदिरा गांधी भी रायबरेली से ही सांसद बनी, और उसके बाद 71 में सांसद बनी। 77 का चुनाव आपको पता होगा, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी थी, वो ऐतिहासिक चुनाव, और उसकी बहुत सारी कहानियां, बहुत बार उसका जिक्र करते हैं। लेकिन 80 में फिर रायबरेली से ही इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। लेकिन जब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद से अरुण नेहरू, एक बार शायद अरुण नेहरू जीते और 2 बार शीला कौल रायबरेली से सांसद रही, जो गांधी नेहरू परिवार की जुड़ी रही। बीच में 2 चुनाव जब गांधी नेहरू परिवार का कोई था नहीं राजनीति में, चूंकि सोनिया गांधी ने राजनीति में दाखिल होने से कई सालों तक इनकार किया राजीव गांधी की हत्या के बाद, और सोनिया गांधी राजनीति में थी नहीं। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, इंदिरा गांधी की पहले हत्या हो चुकी थी, राहुल और प्रियंका छोटे थे। वो एक बीच का गैप था जब वहाँ 2 बार कांग्रेस हारी भी और बीजेपी ने रायबरेली पर कब्जा भी किया। लेकिन उसके बाद 99 में कैप्टन सतीश शर्मा गांधी नेहरू परिवार के नुमाइंदे के तौर पर जीते, और बाद में जैसा कि मैंने कहा कि सोनिया गांधी ने रायबरेली की जिम्मेदारी उठाई और रायबरेली से चुनाव लड़ने 2004 के बाद से सोनिया गांधी आ गई। तो रायबरेली का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो गांधी नेहरू परिवार का एक पुरानी सीट है, और एक तरह से परिवार के सदस्य हमेशा वहां से लड़ते भी रहे, जीतते भी रहे। तो अब रायबरेली से, चूंकि इस बार सोनिया गांधी नहीं है, तो इसलिए रायबरेली से कौन, क्या गांधी नेहरू परिवार का कोई होगा तो कौन होगा? भाई फिर 2 ही बचते हैं, भाई बहन राहुल और प्रियंका। तो क्या प्रियंका लड़ेंगी? बहुत सारे कांग्रेस के लोग लगातार चाहते रहे, कांग्रेस समर्थक, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के समर्थक, कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। और ये बात आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से कई बार होती रही, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। और प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति से, मतलब सीधे चुनाव लड़ने की, उससे प्रियंका गांधी बचती रही जिन भी वजहों से, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ये अलग बात है कि अमेठी और रायबरेली में कैंप करके अपनी माँ और अपने भाई के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। अब इस बार क्या करने वाली प्रियंका गांधी? मैंने कई कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी, कुछ जो कांग्रेस कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उन लोगों से भी समझने की कोशिश की कि अंदर खाने क्या चल रहा है। तो 1-2 रिपोर्टर्स ने कहा कि ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की राय इसमें थोड़ी अलग है कि प्रियंका गांधी भी अगर अमेठी से चुनाव मैदान में आ गई
राहुल गांधी तो माफ करें, रायबरेली से चुनाव मैदान में आ गई, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे ही। इस स्थिति में, और सोनिया गांधी पहले से अब राज्यसभा सदस्य हो गई, तो लगेगा परिवार के तीनों लोग आ गए, ये बीजेपी हमलावर हो गई, इसलिए शायद राहुल गांधी इसके पूरे तौर पर पक्ष में नहीं है। और प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से लड़ने को कन्फर्म नहीं किया, उन्हें कहा जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है। अब यह भी सवाल है कि जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या वो जो परिवार है जिसकी सीट मानी गई परंपरागत अमेठी और रायबरेली, क्या उस सीट को वो लोग छोड़ेंगे? बहुत सारे लोग ये भी कयास लगाते हो सकता है राहुल अमेठी ना लड़े, लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है, जो लोग बता रहे हैं कि सिर्फ वायनाड के चुनाव के वोटिंग का इंतजार है और उसके बाद अमेठी तो राहुल गांधी का लड़ना तय। बीजेपी में बेचैनी ये है कि अमेठी की अगर बात करें तो पिछली बार 50,000 से ज़्यादा वोट से जरूर हार गए राहुल गांधी स्मृति ईरानी से, लेकिन अमेठी में 5 सालों में स्मृति ईरानी को लेकर नाराजगी है। बहुत सारे लोग जिन्होंने वोट दिया, अमेठी में राहुल गांधी को हराया या स्मृति ईरानी को जिताया, उन्हें एक उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे चुनावी सभा में, अमित शाह गए, बड़े बड़े दावे किए गए अमेठी को लेकर, और लगा कि चलो राहुल गांधी ने 2004, 9 या 14 में जीतकर कुछ नहीं किया, या उसके पहले जो उस परिवार के सदस्य रहे, हालांकि 2004 के पहले अगर पास्ट में जाए तो 1980 में संजय गांधी, जो वरुण गांधी, हाँ ये भूल गया मैं, अभी ध्यान आया। अमेठी के सियासी इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ भी है 1984, वो साल जब राजीव गांधी के खिलाफ गांधी नेहरू परिवार की बहू मेनका गांधी चुनाव मैदान में उसी अमेठी सीट से उतर गई थी। हुआ ये था कि संजय गांधी 1980 में, जब संजय गांधी ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद जो 80 में चुनाव हुए, तो संजय गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, जून 80 में शायद, हवाई हादसे में संजय गांधी का निधन हो गया और उसके बाद अमेठी सीट खाली हुई। इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे, मतलब राजीव गांधी जो तब पायलट थे, उन्हें चुनाव में, अमेठी में उपचुनाव में उतारना चाहती थी। मेनका गांधी बहू थी। मेनका गांधी अपने पति की विरासत वाली सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन शायद तब उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है। लेकिन वो टीस मेनका गांधी के मन में रह गई कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी अमेठी से। और उसके बाद उन्होंने, इंदिरा गांधी परिवार से मेनका गांधी के रिश्ते खराब हुए, परिवार से अलग हुई, और उसके बाद उन्होंने संजय विचार मंच बनाया। तब कुछ नेता भी उनके साथ हुआ करते थे, अगर मुझे याद है अकबर अहमद डंपी और बहुत सारे लोग। और 1984 में जब राजीव गांधी दोबारा अमेठी से चुनाव लड़े, तब उनके सामने मेनका गांधी चुनाव मैदान में आ गई, और जैसा कि मैंने बताया 50,000 वोट मिले और मेनका गांधी बुरी तरह से हार गई। और उसके बाद फिर राजीव गांधी 1989 में भी, 89 में भी लड़े, 91 में भी लड़े। हालांकि 91 चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद 91 में भी राजीव गांधी वहाँ से जो नतीजे आए उसमें वो जीत गए थे, लेकिन बाद में उपचुनाव और उसकी कहानी। लेकिन वो जो 1984, मतलब आज हम 2024 में हैं, 1984 ठीक 40 साल पहले, वो जो एक इतिहास है जिसमें गांधी नेहरू परिवार के 2 सदस्य आपस में भिड़े, राजीव गांधी और मेनका गांधी। बीजेपी वही चाहती है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरे तो रायबरेली के सामने, माफ करें, प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी चुनाव मैदान में हो। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, वरुण गांधी ने तय कर लिया है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ तो नहीं उतरेंगे, रायबरेली से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बहन के खिलाफ तो कतई नहीं उतरेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर अभी जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अभी अपनी तरफ से रजामंदी नहीं दी है, पार्टी चाहती है, लेकिन जो कुछ ऐलान होगा वो आने वाले समय में भी पता चलेगा। खैर, तो अमेठी में भी बीच में जब राहुल गांधी के पहले अगर देखें, सोनिया गांधी 99 में, और उसके पहले जब राजीव गांधी की हत्या के बाद, तो बीच में अमेठी सीट भी जब गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं था, तो वहाँ बीजेपी की एक बार शायद जीत हुई है मेरे ख्याल से, एक बार संजय सिंह जीते हैं, 1 या 2 बार, ठीक से अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस बार बेचैनी है कि अमेठी और रायबरेली में कैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो कैसे घेराबंदी की जाए। अमेठी को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, अमेठी को लेकर चिंता है, क्योंकि अमेठी में इसकी स्मृति ईरानी की को लेकर नाराज़गी है, उनके एरोगेंस, उनका तरीका, जिस तरह से वो लोगों को डील करती हैं, जिस तरह से कई बार उनके लोगों को डील करने में बहुत एंगर दिखता है, गुस्सा दिखता है, एग्रेशन दिखता है, आक्रामकता दिखती है, उसको लेकर नाराज़गी। और लोगों को लगता है बहुत सारे वादे जो किए गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारी तस्वीरें बीच बीच में आती रहती है, बहुत सारे लोगों के गुस्से वाले बयान भी आते रहते हैं। तो इसलिए बीजेपी
फिक्स करना चाहती है कि इस बार अमेठी तो पहले से स्मृति ईरानी है, रायबरेली में अगर प्रियंका उतरे तो घेरा जाए। लेकिन वरुण गांधी ने फिलहाल ये कहा है कि मुझे 2-3 दिन सोचने का वक्त दीजिए, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे, ये पुख्ता जानकारी मेरे पास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब वरुण गांधी का बीजेपी से के जो मौजूदा नेतृत्व है, अमित शाह और मोदी से टकराव कहें या आपसी मनभेद कहें, वो आज का नहीं है। 2013 में राजनाथ सिंह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, वही वो दौर था जब प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी के नाम का ऐलान किया गया था गोवा में। मोदी जी की दावेदारी का, नरेंद्र मोदी की दावेदारी का ऐलान हुआ था राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के दौर में। लेकिन वो वही दौर था 2013 जब वरुण गांधी को राजनाथ सिंह ने बीजेपी की का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया था, और राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते थे। और 2013 में वरुण गांधी ने वाजपेयी की तरह की सोच रखने वाला नेता राजनाथ सिंह को बताते हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी में जाति मजहब की दीवार तोड़कर प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त है तो आदरणीय राजनाथ सिंह है। ये वरुण गांधी का बयान था, क्योंकि वो राजनाथ सिंह के पक्ष में थे। लेकिन दावेदारी आ गई नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद 2014 के चुनाव में, बड़ा दिलचस्प है, 2014 के चुनाव में वरुण गांधी, राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं, वरुण गांधी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। और उसके बाद जब चुनाव में फरवरी में कोलकाता के परेड ग्राउंड में, ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी सभा हुई मोदी की, और उस सभा में कहा गया कि 2 लाख आए, 2.5 लाख आए, तो एक बयान उनका है जिसका जिक्र मैंने देखा था बीबीसी में, जिस बयान में वरुण गांधी ने कहा था कि मीडिया के पास गलत आंकड़ा है, ये सच नहीं है, रैली में 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, रैली में तो 40-50 हज़ार लोग ही आए थे। मतलब राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी, और वही कह रहे हैं कि मोदी की सभा में ये सच नहीं है कि 2-2.5 लाख लोग आए थे, 40-50 हज़ार लोग आए थे। उन्होंने हकीकत बयां कर दी, उतने ही आए होंगे। तो हकीकत वो बयां करना, वहाँ से वरुण गांधी मोदी और शाह की आंखों की किरकिरी बने, और उसके बाद एक तरह से उनकी लगातार दूरियां ही रहे। कभी अच्छे रिश्ते अगर कहें 2014 के बाद से नहीं रहे, और 2019 के बाद से तो बहुत ख़राब हो गए। उनकी जो माता जी हैं मेनका गांधी, वो अब सरकार में नहीं है, मंत्री नहीं है। 2021 में अक्टूबर-नवंबर जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब पुनर्गठन हुआ, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया। तो बीजेपी के अमित शाह और मोदी ने, ये मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह और मोदी ने कभी भी वरुण गांधी को पसंद नहीं किया, या वरुण गांधी जिस तरह से अपने कहें तेवर के साथ या जो भी है, या चापलूसी नहीं करते रहे, जो भी वजह रही, तो यह रिश्ता बहुत ही अप्रिय रिश्ता, या एक तरह से कहें बहुत खटास वाला रिश्ता रहा। और अभी भी जब मोदी जी ने अपील किया सबको ये लिखने के लिए कि मोदी का परिवार, सब अपील किया कि पूरा देश मेरा परिवार, और उसके बाद एक मुहिम चल पड़ी कि सारे सांसदों, विधायकों ने लिख दिया, सारे मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार। एकमात्र शायद वरुण गांधी ऐसे सांसद हैं 303 लोकसभा के सांसदों में, राज्यसभा भी जोड़ लें तो और ज़्यादा, जिन्होंने ये नहीं लिखा मोदी का परिवार। वरुण गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि 2014 भी और 19 भी जब चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था, पोस्टर बैनर में मोदी 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 हो रहा था, वरुण गांधी ने अपने प्रचार में मोदी का पोस्टर बैनर या मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, और उसकी जो भी वजह थी, और नहीं किया, और ये सब केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का एहसास था। तो इसलिए वरुण गांधी का लगातार ट्वीट किया जाना, अलग अलग मुद्दों पर एतराज़ लगातार जताना, सरकार की आलोचना कई बार इस तरह से करना जैसे कोई विपक्ष का सांसद कर रहा हो। बहुत सारे ट्वीट उनके मेरे सामने हैं, लेखपाल भर्ती के मुद्दे पर, पुलिस भर्ती के मुद्दे पर यूपी का जिक्र हो, चाहे युवाओं के रोजगार के मुद्दे का जिक्र हो, किसानों को एमएसपी देने की मांग का जिक्र हो, ऐसे सैकड़ों ट्वीट वरुण गांधी करते रहे। अब वरुण गांधी का रास्ता बीजेपी से अलग है, और अलग है तो फिर भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या अमित शाह या मोदी क्यों चाहते हैं कि वरुण गांधी रायबरेली उतरे? क्योंकि बीजेपी या मोदी और शाह वरुण गांधी का आखिरी इस्तेमाल करना चाहती है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से आए तो हो सकता है, ना आए तो भी वरुण गांधी को चाहे, क्योंकि वो चाहते हैं गांधी नेहरू परिवार का ही कोई आदमी रायबरेली से आए, क्योंकि रायबरेली में हराना कांग्रेस को आसान नहीं है अगर गांधी नेहरू परिवार से कोई हो तो। प्रियंका गांधी हुई तो दूसरा हुआ, दूसरा कोई आया तो पता नहीं। तो इसलिए वरुण गांधी को
बीजेपी लॉन्च मतलब उतारना चाहती है वहाँ से, जो वरुण गांधी ने मना किया। तो बहरहाल ये स्थिति है कि ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वरुण गांधी रायबरेली से किसी भी सूरत में चाहे प्रियंका गांधी लड़े या प्रियंका गांधी न लड़े, किसी भी सूरत में वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और रायबरेली को बीजेपी इस बार अमेठी से हरा चुकी है, तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि रायबरेली में घेराबंदी करे किसी की भी, चाहे प्रियंका गांधी लड़े या किसी की भी, क्योंककि रायबरेली का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने थोड़ा बताया। और सोनिया गांधी जब से लड़ रही है, फासला चुनाव का वोट का सोनिया गांधी की जीत का बहुत ज़्यादा रहा। 2009 में तो शायद 3.5 लाख वोटों से जीती प्रियंका गांधी, 2014 में भी ठीक ठाक मार्जिन रहा, और पिछले चुनाव में भी शायद 2 लाख के आसपास मार्जिन, 1.25 लाख के आसपास रहा। 2014 में शायद 3.5 लाख। जब पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा था, तब भी सोनिया गांधी 1.25 लाख वोट से 2019 में जीती, जब पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो 2014 का जिक्र किया 3.5 लाख। तो इसलिए रायबरेली अहम है। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं कि रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवारी में किसका नाम आता है। और ये भी एक खबर ये भी आई जो आज अमर उजाला में देख रहा था मैं, कि सर्वे में सामने आया वरुण गांधी का नाम, कि रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कोई सर्वे कराया है कि उस सर्वे में मतलब कौन हरा सकता है रायबरेली में कांग्रेस को, या अगर प्रियंका उतरी तो प्रियंका को। तो उस सर्वे में आया कि सबसे बेहतर नाम या मजबूत नाम वरुण गांधी हो सकता है। शायद बीजेपी इसलिए दांव चलना चाहती है, लेकिन वरुण गांधी को अंदाज़ा हो गया कि यूज एंड थ्रो का मामला है। परिवार को लड़ाकर या बहन के खिलाफ भाई को खड़ा करके प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस इस्तेमाल से वो बचना चाहते हैं, या साफ साफ वो इस्तेमाल नहीं होना चाहते। अब वरुण गांधी के सामने सवाल है कि आगे यहाँ से वो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे छिटपुट जो जानकारी मिलती रहेगी बताता रहूँगा। नमस्कार।